हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस व्लॉग में आप लोगों से बात करूंगा कि आप लोग जो वीज़ा रिजेक्शन जिन लोगों की आती है उसको आप लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं और अपने फ़ाइल को कैसे आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अपने फ़ाइल में वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपके वीज़ा लगने के सक्सेस रेशो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि जो भी बंदा मुझसे बात करता है या मुझसे कंसल्टेंसी लेने की कोशिश करता है तो उनसे मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग LOI के बजाय डायरेक्ट अपना तारुफ करें और अपना स्टेटस बताएं कि मेरी बैंक स्टेटमेंट है और मेरी इरादे है, मैं इस कंट्री में जाना चाहता हूं। तो आज इस व्लॉग में मैं सिर्फ स्पेन से रिलेटेड नहीं बल्कि ओवरऑल शेंजन की जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो यही है, सेम है। तो उसके बाद आप किसी कंट्री के लिए अप्लाई करते हो तो फिर सिर्फ उसके जो चार्जेस और बाकी चीज़ें अलग हो जाती है, लेकिन यह है कि रिक्वायरमेंट जो है वो सेम है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को अक्सर बताता हूँ कि जो बंदा भी अप्लाई करेगा उसको सबसे पहले और मेन और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसको चाहिए होती है, वो है उसका बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट डिपेंड करता है पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है या बिज़नेस है। अगर बिज़नेस है तो वो भी चल जाता है, पर्सनल है तो वो भी चल जाता है। तो अगर आप बिज़नेस करते हो तो आप उसको बिज़नेस से शो करें, पर्सनल है तो पर्सनल शो करें। लेकिन अगर आपका कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो यानी आप एलिजिबल नहीं हो सकते। और ये जो बैंक स्टेटमेंट है कम से कम इसको 6 महीना पुराना है, यानी इसमें ट्रांजैक्शन होती रहती हो। ट्रांजैक्शन से मतलब ये नहीं है कि इसमें करोड़ों लाखों रुपए की मतलब हर दिन ट्रांजैक्शन होती रहती है। वो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम क्या करते हैं, उस काम के नेचर के मुताबिक उसमें ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अप्लाई किया कभी दिन में 4,000 कभी 5,000 कभी 10,000 कभी 20,000 वो ट्रांजैक्शन करते रहे, लेकिन उन्होंने क्लोजिंग अपना अच्छा बनाया था तो उनका भी वीज़ा लग गया है। और कई लोग ऐसे हैं कि उनका कोई ट्रांजैक्शन नहीं रहा है, सिर्फ 6 महीना पुराना अकाउंट है, उन्होंने 3 महीना अपना ट्रांजैक्शन आगे पीछे किया है तो उसके बेस पे भी उन्होंने अपना वीज़ा ले लिया है। और इसके साथ साथ जो है नाज़रीन, आप लोग अगर अपना बैंक स्टेटमेंट जो है उसके क्लोजिंग स्टेटमेंट पे अगर काम करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टेटमेंट जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती है। वो इस तरह मैटर करती है कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप एक मुल्क को कहेंगे कि भाई मैं आपके मुल्क में टूर के लिए आ रहा हूँ, मैं इतने दिन के लिए आ रहा हूँ, मुझे अल्लाह ने इतने पैसे दिए कि मैं आके वहाँ पे घूमूं फिरूं खाऊं पीऊं और वापस भी आ जाऊं। वो अलग बात है, कोई वापस जाता नहीं है, लेकिन कम से कम वीज़ा लेने के लिए आपको ये बात एम्बेसडर को बताना है। किस तरह बताना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कवर लेटर खुद बनाते हैं या फिर आप किसी से कंसल्टेंसी लेते हैं। तो आपका कंसल्टेंट का काम होता है कि वो ये चीज़ बातें घुमा फिरा के उसको समझाने की कोशिश करें कि भाई ये मेरा क्लाइंट है। वो क्लाइंट नहीं कहेगा, जब कंसल्टेंट लिखता है तो वो आपके बिहाफ पे लिखता है कि मैं आपके मुल्क में आ रहा हूँ तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैंक स्टेटमेंट आपका। उसके साथ आपको पता है कि बैंक स्टेटमेंट अगर हो गया तो बाकी चीज़ें होती हैं। आपके पास जो बिज़नेस हो गया, बिज़नेस के साथ साथ आपके जो NTN हो गया, टैक्स रिटर्न्स हो गए, ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए। FRC आपके पास होनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ें, बाकी चीज़ें तो बन जाते हैं। FRC आप 2 मिनट में निकाल सकते हो, 10 मिनट में निकाल सकते हो, डिपेंड। और इसी तरह जो बाकी चीज़ें हैं वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आपकी बैंक जो FRC हो गया, टैक्स रिटर्न हो गए, NTN हो गए और ये बन जाते हैं, लेकिन मेन आपका काम है वो आपका बैंक स्टेटमेंट है। तो ये चीज़ अगर आप बनाएंगे तो आपका केस काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और उसके बाद जो डिपेंड करता है वो आपका अपना जो कंसल्टेंट है वो किस तरह आपका फ़ाइल बनाएगा, क्योंकि मेन काम आपने अपनी तरफ से तो कर दिया। अब जो 50% आपने काम कर दिया, जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स है तो इसका मतलब आपका 50% चांसेस है। अब उसके बाद जो आपका कंसल्टेंट जो उसके ऊपर काम करेगा वो है उसका आपका कवर लेटर, आपका जो ट्रेवल प्लान है, आपकी होटल बुकिंग है, आपके एयर टिकट्स हैं। वो कैसे आपका कवर लेटर बनाएगा, जो आपके प्लान हैं, जो आपके इरादे हैं, वो उसके मुताबिक कैसे जो आपका एम्बेसडर है उसको समझा सकेगा। तो जब कोई चीज़ें लगाएगा, अगर वो स्पेन के लिए अप्लाई करेगा तो स्पेन से रिलेटेड आपके बारे में लिखेगा कि भाई मैं स्पेन में आना चाहता हूँ। स्पेन के बारे में उसको मालूमात होनी चाहिए, कहाँ पे घूमने की जगह है, फिरने की जगह है, खाने की जगह है, पीने की जगह है, कौन से टाइम पे कहाँ पे जाया जा सकता है। तो उसके मुताबिक वो आपका ट्रैवल प्लान बनाएगा। अगर पुर्तगाल से रिलेटेड है, पुर्तगाल के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी तरह ओवरऑल यूरोप में ऑस्ट्रिया हो गया,
اس کے حوالے سے اس کے پاس انفارمیشن ہو چاہے نیدرلینڈ کے لیے تو نیدرلینڈ میں اور یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کا اپنا ایکسپیرینس ہے، جو وہاں پہ گھوم چکا ہے، پھر چکا ہے. تو اس لیے میں ان چیزوں کے اوپر کلیم کرتا ہوں کہ میں ایک اچھا کنسلٹنسی دے سکتا ہوں اپنے کلائنٹس کو یا ویورز کو، سبسکرائبرز کو، کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے. اور جو فائل میں نے اپنے لیے بنایا، میں خود جیسے آیا ہوں تو میں باقی کلائنٹس کے لیے بھی اسی طرح کا ہی فائل بنا کے ان کو دے سکتا ہوں اور ان کو بتا سکتا ہوں کہ بھئی یہ میں ہوں اور میں آپ کے ملک میں آنا چاہتا ہوں اور میں آؤں گا تو یہ ایکٹیویٹیز ہے، یہ میرے سسٹم ہے. تو اس میں آپ کے چانسز کافی کسی حد تک بڑھ جاتے ہیں. باقی آپ کی ہوٹل بکنگ ہو گئی یا ٹکٹس ہو گئے، انشورنس ہو گئی، وہ چیزیں بھی لازمی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو مین چیز ہے میں اکثر اپنے ویڈیو میں بتاتا ہوں، پہلے نمبر پہ آپ کا جو ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ ہو گیا، دوسرے نمبر پہ آپ کا کور لیٹر. ناظرین ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آ گئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. اگر کنسلٹنسی کسی کو چاہیے تو میں ڈسکرپشن پہ اپنا نمبر دے دیتا ہوں، نمبر سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.